हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुरेश व्लॉग्स। सो आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और बस सुबह हो चुकी है और मैं बना रही हूँ रिशान का टिफ़िन। तो आज मैं उसको फ्राइज़ देने वाली हूँ, तो वही मैंने आलू कट कर लिए हैं और उसमें बेसन डाला है और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के और इसको मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी और ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। तो लंच उसको आज ऐसे ही सिंपल सा ही दे रही हूँ, क्योंकि उसको थोड़ा सा दांत में प्रॉब्लम भी चल रही है, तो वो ठीक से खा वा नहीं रहा है और ये अच्छे मन से खा लेता है। तो बस इसमें मैं नमक ऊपर से डाल रही हूँ और रख दूँगी टिफ़िन में। तो बस अब मैं उसको नहलाने जा रही थी, उसके कपड़े निकाल दिए और ये मैं नहला चुकी हूँ रिशान को। फटाफट से स्कूल के लिए रेडी कर दूँगी। आजकल उसका ना एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो उसकी प्रैक्टिस चल रही है। अदरवाइज़ मैं ना भेजती, क्योंकि उसके ना थोड़ी स्वेलिंग थी गाल में दर्द की वजह से, दांत में। तो वो मैं आके आपको बताऊँगी क्या हुआ है। तो बस मैं उसको रेडी कर रही हूँ। थोड़ा सा ना सुस्त सुस्त है वो। तब रिशान स्कूल जा चुका है और मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे आज नवरात्रि है तो प्याज वगैरह कुछ बनना नहीं है और मेरा फास्ट नहीं है, सिर्फ मम्मी पापा रखते हैं। तो मैंने टमाटर आलू की सब्ज़ी बना ली थी और खीर बना ली थी फास्ट में। मम्मी तो वो कूटू के आटे की वो पकौड़ी बनती है ना आलू डाल के, तो वो खाती हैं, तो उन्होंने वो अपने लिए बनाया था। और मैंने खीर बना दी थी, टमाटर आलू बना दिए थे, पूड़ियाँ निकाल ली थी। बस अब मैं रेडी हो रही हूँ और मैं जा रही थी रिशान को स्कूल से पिक करके। उसको एक्सरे कराना था दांत का, तो बस उसी के लिए हम लोग निकल रहे थे। तो 10 बजा था, तो पहले उसको स्कूल से लेना था, देन एक्सरे करा करके फिर उसको स्कूल ड्रॉप करके, और मीटिंग भी थी उसके यहाँ, तो मीटिंग भी अटेंड करनी थी। तो बस वही मैं रेडी हो रही थी। फटाफट सारे काम मैंने निपटाए। सुबह तो काम इतने सारे हो ही जाते हैं, तो बस फटाफट से सब कुछ करके और मैं बस निकल रही हूँ, मैं और ऋषभ। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पर एक्सरे कराना था। तो यहाँ पर ना ये एक्वेरियम रखा था, तो रिशान यहाँ पर देख रहा था और इसमें एक छोटा सा टर्टल भी था, तो उसको बड़ा अच्छा सा लग रहा था देखने में। बोलता है कि ऐसे घर पे भी रख लो। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा वो देख रहा था। उसके बाद 2-3 लोगों का नंबर था, फिर रिशान का होना था, तो हम लोग बस वेट कर रहे थे। तो बस रिशान का नंबर आ चुका है और उसका फटाफट से ही हो गया था, टाइम तो लगा नहीं था। देन हम लोग अब निकल रहे हैं, इसको स्कूल ड्रॉप करेंगे और उसके बाद फिर मीटिंग अटेंड करनी है वहीं पे। दर्द होता है जहाँ पे हम दोगी उसका तो हम कह रहे हैं हम जा रहे हैं डॉक्टर किया मेरे दांत में बहुत जोर दर्द होता है। बाय चलो बाय, गुस्सा नहीं होना, हमारे बहुत प्यार करेगी उसके बाद। मेरे दांत में फीलिंग होना है, खाली फीलिंग हो रही है। दांत में गुस्सा मत हो। नहीं गुस्सा नहीं है, बिल्कुल गुस्सा नहीं है। अब गुस्सा होना। सो गाइज हम लोग जा रहे हैं अभी डॉक्टर को दिखाने। और रिशान के दांत में दर्द है, उस पर नहीं कीड़ा लगा है क्या है, जब वो कुछ खाता है उसको दर्द होता है। तो बस वही डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं दिखाने के लिए, क्या बताते हैं फिर आकर के आपको बताती हूँ। तो बस रिशम आने वाले हैं, फिर जा रहे हैं हम लोग। सो गाइस ये हम लोग डेंटिस्ट के पास पहुंच चुके हैं और ये ना शाम का टाइम था। हम लोग जब सुबह कहते एक्सरे के लिए, तो सुबह लौट करके फिर घर आए और ऋषभ ने चेंज किया, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी। फिर हम लोग शाम को कहते डॉक्टर को दिखाने, तो बस वेट कर रहे थे, अंदर पेशेंट था। और पूरा दिन उस दिन ऐसे ही निकला। देन ये रात की क्लिप है, ये रात को डिनर मैंने बहुत सिंपल सा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं आपसे ना बिल्कुल मिल ही नहीं पाई कल। इतना ज़्यादा थक गई थी कल, पूरा दिन इतनी भाग दौड़ थी। आपको बताऊँ, जब स्कूल से मीटिंग अटेंड करी, उसका इनका पीटीएम थी, तो पीटीएम अटेंड करने के बाद फिर जो अभी इनका फंक्शन होना है रिशान के यहाँ, तो उसकी ड्रेस का बुकिंग करनी थी। तो फिर हम लोग ड्रेस के लिए गए और घर आते आते 1:30 बज गया। फिर यहाँ आकर भी सारे कपड़े वगैरह बाहर पड़े हुए थे, वो सब समेटे। दिन फिर डॉक्टर के यहाँ जाना, तो ऐसे करते करते पूरा दिन कैसे निकल गया, इतनी थकान हो गई थी। फिर कुछ मन भी नहीं किया, मतलब खाना भी तो सुबह सब्जी वगैरह बनाई दी थी, तो सिंपल सा ही खाना हुआ। और मेरा और ऋषभ का था, मम्मी पापा का तो फास्ट था। तो बस ऐसे ही दिन गया, मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं
कुछ मतलब वो करूँ, और थोड़ा एडिटिंग का भी काम था वो तो मैंने कर दिया था लेटे लेटे। मतलब थकान तो हुई, क्योंकि घर पे कितना भी काम कर लो बॉडी में इतनी थकान नहीं होती, जितना बाहर निकलो तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और फिर धूप भी बहुत तेज़ थी। और शान का डॉक्टर ने यही बताया कि अभी तो कुछ मतलब इतना ज़्यादा नहीं, अभी वो रिपोर्ट देख करके फिर उन्होंने कहा कॉल करेंगे। अभी 2-3 दिन की दवाई दी है, फिर बताते हैं। अभी दवाई मतलब दे के देखना है। और इसके कीड़े लगे हुए हैं जो पीछे के दाढ़ होती है, लेकिन बस बेस्ट चीज़ ये है कि अभी मिल्क टीथ हैं, तो उन्होंने कहा है बस एक्सरे इसीलिए करवाया कि बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज तो नहीं हुआ है, क्योंकि इसको कभी थोड़ा थोड़ा दर्द होता था। अभी ना संडे को इसको काफ़ी तेज़ पेन हो रहा था, तो वो हुआ है 15-20 मिनट। देन हम लोग ने सोचा चलो दिखा लेते हैं। पहले हम लोग भी यही लापरवाही कर रहे थे कि चलो अभी दूध के दांत हैं वे तो निकल ही जाएंगे, तो इतना। लेकिन एक डेंटिस्ट की विज़िट बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के केस में, तो हम लोग ने दिखा लिया। अब जो भी होता है डॉक्टर बताएंगे। अभी 2-3 दिन की दवाई दी है, उससे उसको आराम है। और बाकी फिर देखिए जो भी होता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस उन्होंने यही बोला है कि बच्चों के केस में क्लीननेस बहुत रखनी चाहिए। लाइक कुछ भी खा रहे हैं मीठा तो बच्चे चॉकलेट खाते ही रहते हैं। खैर ईशान का ये था कि 2.5 साल तक इसने बिल्कुल टॉफ़ी चॉकलेट कुछ नहीं खाया। अभी जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर मानते नहीं है। अगर रखे, चाहे ऋषभ की भी आदत है ना, इतनी सारी ला के रख देते हैं, तो वो जाता है फ्रिज खोलेगा, निकालेगा, खा लेगा, और इस तरीके से होता है। और बार बार बच्चे कुल्ला करने की आदत होती नहीं है। लेकिन अब डॉक्टर ने बोला तो हम लोग कुछ भी खाता है तुरंत कुल्ला कराते हैं। माउथ वॉश दिया है तो उससे भी करवाना है दिन में 3 बार। और 2 टाइम ब्रश, जैसे सुबह ही अच्छे से तो करता था, बस रात का नहीं करता था। रात को अपना दूध पिया, उसके बाद सो गया। तो बस यही सारी लापरवाही हुई है जिसकी वजह से कीड़े लगते हैं बच्चों के। और अभी तो खैर उन्होंने यही बताया कि मिल्क टीथ है, तो इतना घबराने की कोई बात नहीं है। और बस क्लीननेस रखिए, मैंने उन्होंने बोला है। बाकी जो भी बताते हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइस बस यही था, और इस व्लॉग को फिर मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।